ममता बनर्जी गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ममता बनर्जी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करने की कोशिश करते हैं। आज हम यहाँ बटल चौक पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव वेस्ट बंगाल के चुनाव खत्म होने के बाद जो अहिंसा आपने वहाँ देखी, जो अराजकता आपने देखी और आपने देखा कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई। सभी को अधिकार है, वो किसी की सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के अंदर भाजपा का साथ दिया और वो भारतीय जनता पार्टी और देश के साथ खड़े रहे, आज तृणमूल कांग्रेस के गुंडे घरों पर घुसकर उनको मार पीट रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने पिछले दिनों सुना एक छोटी सी लड़की का जो है वो बलात्कार कर दिया गया। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रही है। और हमारा ये कहना है कि राष्ट्रपति जी से और अपनी सरकार से भी दिल्ली के अंदर कि कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए जाएं जिसके तहत हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ सुरक्षित रहें। और जो ममता बनर्जी एक स्त्री है, उनको समझना चाहिए कि स्त्री का मान सम्मान क्या होता है। बड़ी बड़ी बातें करते हुए उन्हें हमने देखा था चुनावों के अंदर, लेकिन अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर सवाल उठाते हैं, जो हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं, असम में हमने चुनाव जीता, पुडुचेरी में हमने चुनाव जीता, आप उन प्रदेशों के अंदर देखो किसी किस्म की कोई आगजनी, किसी किस्म की कोई वायलेंस की घटना आपको दिखे ही नहीं। अरे जी, बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से टीएमसी प्रेसिडेंट हमारा जो ममता बनर्जी है, इसके अलावा शिवसेना के जो संजय राउत जी हैं, उनका एक बयान आया है कि कहीं ना कहीं जब से हिंसा हो रही है वहाँ पर तब जो कानून व्यवस्था थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, जहाँ चुनाव निर्वाचन के उनके हाथ थी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? तरुण जी, आपको पता है कि जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट रहता है, वो स्टेट के हाथ में रहती है। वहाँ जब तक चुनाव था तब तक पोलिंग बूथों पर तब तक सारी कड़ी सुरक्षा जो भी वो केंद्र के हाथ में थी। और आपने देखा तब इतनी ज़्यादा घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत कर आए तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत के साथ, पुलिस की मिलीभगत के साथ, क्योंकि सबको पता है कि चीफ मिनिस्टर बनी है ममता बनर्जी और उनके साथ चल रहा है, उनका साथ देते हुए ये सुनियोजित जो है ये वो हरकतें ये कर रहे हैं और इसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट है। हम कहते हैं ममता बनर्जी की पूरी इन्वॉल्वमेंट है इस आगजनी में। वो डराना चाहती हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि उनको डर है। आप इस बात को देखिए, कहाँ 3 से 78 पर भारतीय जनता पार्टी पहुँच गई। और आप बड़ी सारी सीटों में देखेंगे हम 1000 के मार्जिन से हारे हैं, कहीं हम 5000 के अंदर से मार्जिन से हारे हैं। हमारा वोट बैंक कितना बड़ा हुआ है और उनको इस बात का डर है कि आने वाले दिनों में ये और जो है उनके लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत हुई है। उनको खत्म करने के लिए ये सारी जो है ये राजनीति की जा रही है। अमित जी, बंगाल में आएगी अगर तो केंद्र उस पर कोई कार्रवाई करता तो जो विपक्ष आज मौन बैठा है, जो बहुत देर से चिल्लाता है छोटी छोटी बातों को, 370 टूटी तो कितना हाँ हुल्ला उन्होंने सदन के अंदर किया, लेकिन आज एक विपक्ष का नेता बता दो, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का, एक नेता कोई भाजपा कार्यकर्ताओं के पक्ष में खड़ा हुआ जहाँ उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये ऐसे मारपीट नहीं होनी चाहिए। मैं बात करूं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, क्या कभी विपक्ष पर उन्होंने हमला किया है? क्या कभी उन्होंने आगजनी की है? लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है। और अगर केंद्र सरकार इस पर कोई एक्शन लेती तो हाँ हल्ला मच जाता। महाराज देखो, ये जो है ये स्टेट्स को नहीं मानते हैं, ये चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते हैं, ये केंद्र ये तानाशाही कर रहे हैं, बार बार एलिगेशन लगाते। लेकिन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो लोग ये कहते हैं बीच में, जो हमारे विपक्ष के लोग हमारे ये बार बार इंटरवेंशन करते हैं, इंटरवीन करते हैं प्रदेशों के अंदर, अगर प्रदेशों के अंदर इंटरवीन कर रहे होते और जो ईवीएम का रोना रोते तो आज सरकार वेस्ट बंगाल में हमारी होती। और जो ये आज जो ममता बनर्जी जीत कर आई हैं, और अगर केंद्र इंटरवीन करने वाला होता तो आज वहाँ पर केंद्र शासित जो है वो प्रदेश, ये अपना राष्ट्रपति शासन वहाँ लग चुका होता। लेकिन हम पूरा कानूनन प्रक्रिया फॉलो कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है, लेकिन पूरी जनता ये देख रही है। जब अगर कभी ऐसी घटना होगी, अगर वहाँ कहीं राष्ट्रपति शासन लगता है तो आप देखना यहाँ भी जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जो एमएलए एमएलसी नहीं है,
जो जीत कर कहीं से नहीं आए हैं वो भी आपको सड़कों पर ये चिल्लाते हुए नजर आएंगे, लोकतंत्र की हत्या कर दी। लेकिन जो आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। अमित जी हमारे ये जो लोग बड़े सेकुलर चलाते हैं, जो लोग मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, सबसे ज्यादा रोल तो उनका है। जब कभी कोई छोटी सी घटना हो जाती है, यहाँ भाजपा की सरकारें हैं, जहाँ केंद्र पर कोई बात आती है तो सबसे ज्यादा हो हल्ला होता है, और जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ क्या क्या नहीं हो रहा है। आप आज ये सारा देश देख रहा है, लेकिन एक भी व्यक्ति इनमें बोलने वाला नहीं है। एक भी व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये मॉब लिंचिंग हो रही है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे ये समझना चाहिए ये देशद्रोही लोग हैं, और ये केवल एक तबके को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। लेकिन हम पहले भी इनका विरोध करते आए हैं, आज सरकार में है तब भी विरोध कर रहे हैं, हम कल भी इनका विरोध करेंगे। जो ऐसी ताकतें हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, जो देश के लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, और जो गरीब और ईमानदार लोग हैं उनको दबाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे लोगों के साथ हम ना कभी पहले खड़े हुए थे, ना आज खड़े हैं, ना आगे खड़े होंगे। अमित जी दूसरी एक बात है कि उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेड है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। उनको वहाँ दिक्कत महसूस हुई है, उनको रिपोर्ट्स वहाँ आई हैं, उनको अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से उनके तक रिपोर्ट पहुंची है। तो ये तो देखना चाहिए कि एक राज्यपाल को बोलना पड़ रहा है इस बात को कि सीएम आप देखें कि कैसा आपके टाइम पर ये क्या हो रहा है, क्या चीजें घट रही हैं, इसको कंट्रोल कीजिए। इसी से पूरे देश को ये समझ लेना चाहिए कि वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर आम जनता, आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल सेफ नहीं है। केवल और केवल वो भी आदमी सेफ है जो ममता बनर्जी जिंदाबाद करेगा या उनकी गुंडागर्दी और उनकी करप्शन में शामिल होगा, वो सेफ है। इसके अलावा एक भी व्यक्ति वेस्ट बंगाल के अंदर सेफ नहीं है। अमित जी आप देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो हमेशा से संघर्ष करता हुआ आया है। आपको मैं बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल से चले थे और जम्मू में आकर उन्होंने हमारे लिए शहादत दी थी। सर आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या करोगे आगे के लिए? देखो, ये काम जो है वो अगर वैसे देखा जाए तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर का है कि वो देखे कि हमारे लोगों पर वहाँ हमले ना हो। लेकिन अगर वो नहीं देखेंगी तो आपने सुना होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और अगर सरकार को लगेगा तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और पूरे लोगों की हमारी सुरक्षा करनी चाहिए। जी शुक्रिया अमित जी, हमें समय देने के लिए हमसे बात करने के लिए।